माला से मोती कभी तोड़ा ना करो, धर्म से मुंह कभी मोड़ा ना करो। बहुत कीमती है जय श्री राम का नाम, अपने मुंह से बोलना कभी छोड़ा ना करो। जय श्री राम मित्रों, कथा को पूरा सुने। कथा को पूरा सुनने से श्री राम जी की कृपा आप पर सदा सदा बनी रहेगी। और अपने प्यारे प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। तो चलिए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। आज की कथा है सुग्रीव का राज्याभिषेक। बाली के अंतिम संस्कार से निवृत्त हो जाने के बाद हनुमान ने हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी से निवेदन किया, हे रघुनंदन, वानर राज सुग्रीव को आपकी कृपा से उनके पूर्वजों का राज्य पुनः प्राप्त हो गया है। यह अत्यंत कठिन कार्य था जो कि आपके प्रसाद स्वरूप ही संपन्न हो पाया है। अब आप कृपा करके उनका राज तिलक कर अंगद को युवराज पद प्रदान करें। हनुमान की प्रार्थना को सुनकर राम बोले, हनुमान सौम्य, मैं पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वन में निवास कर रहा हूँ। अतः 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पूर्व किसी नगर अथवा ग्राम में जाना मेरे लिए उचित नहीं है। अतएव तुम लोग सुग्रीव के साथ नगर में जाकर राज्याभिषेक की प्रक्रिया पूर्ण करो। फिर राम ने सुग्रीव से कहा, हे मित्र, तुम लौकिक और शास्त्रीय व्यवहार के ज्ञाता हो, नीतिवान और लोक व्यवहार से कुशल हो, इसलिए अपने भतीजे अंगद को युवराज का पद प्रदान करो। वह तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता का पुत्र ही नहीं है, पराक्रमी और वीर भी है। कुछ दिन तुम लोग राज्य में रहकर शासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित करो और प्रजा की भलाई में मन लगाओ। श्रावण का महीना आ गया है और वर्षा की ऋतु का आरंभ हो चुका है, अतः 4 मास तक सीता की खोज संभव नहीं है। वर्षा की समाप्ति पर जानकी की खोज करना। मैं इस अवधि में लक्ष्मण सहित इस पर्वत पर निवास करूंगा। राम से विदा होकर सुग्रीव किष्किंधा जाकर किष्किंधापुरी की शासन व्यवस्था में व्यस्त हो गए। इस अंतराल में राम लक्ष्मण के साथ प्रस्त्रवण पर्वत पर निवास करने लगे। एक सुरक्षित कंदरा को कुटिया का रूप देकर वह लक्ष्मण से बोले, हे भाई, हम वर्षा ऋतु यही व्यतीत करेंगे। वृक्ष आदि से सुशोभित यह पर्वत अत्यंत रमणीक है। इस गुफा के निकट ही सरिता के प्रवाहित होने के कारण यह स्थान हमारे लिए और भी सुविधाजनक रहेगा। यहाँ से किष्किंधा भी अधिक दूर नहीं है, किंतु शांतिप्रद वातावरण में भी जानकी का वियोग मुझे दुखी कर रहा है। उसके बिना मेरे हृदय में भयंकर पीड़ा होती है। इतना कहकर वे शोक में डूब गए। अपने अग्रज को शोकातुर देखकर लक्ष्मण बोले, हे वीर, इस प्रकार व्यथित होने से कोई लाभ नहीं है। शोक से तो उत्साह नष्ट हो जाता है और उत्साहहीन हो जाने पर रावण से हम कैसे प्रतिशोध ले सकेंगे। इसलिए आप धैर्य धारण कीजिए, हम रावण को मारकर भावी को अवश्य मुक्त कराएंगे। केवल कुछ दिनों की बात और है। लक्ष्मण के वचनों को सुनकर राम ने अपने हृदय को स्थिर किया और वे प्रकृति की शोभा को निहारने लगे। थोड़ी देर तक वे वर्षाकालीन प्राकृतिक दृश्यों का अवलोकन करते रहे। फिर लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, देखो, इस वर्षा ऋतु में प्रकृति कितनी सुंदर प्रतीत हो रही है। ये दीर्घाकार मेघ पर्वतों का रूप धारण किए आकाश में दौड़ रहे हैं। इस वर्षा ऋतु में ये मेघ अमृत की वर्षा करेंगे। उस अमृत से भूतल वासियों का कल्याण करने वाली नाना प्रकार की औषधियाँ, वनस्पतियाँ, अन्न आदि उत्पन्न होंगे। इधर इन बादलों को देखो, एक के ऊपर एक खड़े हुए ये ऐसे प्रतीत होते हैं मानो प्रकृति ने सूर्य तक पहुँचने के लिए कृष्ण श्वेत सीढ़ियों का निर्माण किया है। शीतल मंद सुगंधित समीर हृदय को किस प्रकार प्रफुल्लित करने का प्रयत्न कर रही है, किंतु विरही जनों के लिए यह अत्यंत दुखदायी भी है। उधर पर्वत पर जो जल धारा बह रही है, उसे देखकर मुझे ऐसा आभास होता है कि सीता भी मेरे वियोग में इसी प्रकार अश्रु धारा बहा रही होगी। इन पर्वतों को देखो, इन्हें देखकर लगता है जैसे ब्रह्मचारी बैठे हों।
ये काले काले बादल इनकी मृगशालाएं हों, नद नाले इनके यज्ञोपवीत हो और बादलों की गंभीर गर्जना वेद मंत्रों का पाठ हो। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि ये बादल गरज नहीं रहे हैं, अपितु बिजली के कोड़ों से प्रताड़ित होकर पीड़ा से कराहते हुए आर्तनाद कर रहे हैं। हे लक्ष्मण, काले बादलों में चमकती हुई बिजली ऐसी प्रतीत हो रही है मानो राक्षस राज रावण की गोद में मूर्छित पड़ी जानकी हो। हे लक्ष्मण, जब भी मैं वर्षा के दृश्यों को देखकर अपने मन को बहलाने की चेष्टा करता हूँ, तभी मुझे सीता का स्मरण हो आता है। यह देखो, काले मेघों ने 10 दिशाओं को अपनी काली चादर से इस प्रकार आवर्त कर लिया है, जैसे मेरे मन की समस्त भावनाओं को जानकी के वियोग ने आच्छादित कर लिया है। इस वर्षा ऋतु में राजा लोग अपने शत्रु पर आक्रमण नहीं करते, गृहस्थ लोग घर से परदेश नहीं जाते, घर उनके लिए अत्यंत प्रिय हो जाता है। राजहंस भी मानसरोवर की ओर से चल पड़े हैं। चकवे अपने प्रिय चकवियों के साथ मिलने को आतुर हो जाते हैं और उनसे मिलकर अपूर्व सुख प्राप्त करते हैं। किंतु मैं एक ऐसा अभागा हूँ जिसकी चकवी रूपी सीता अपने चकवे से दूर है। मोर अपनी प्रियाओं के साथ नृत्य कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि बगुलों की पंक्तियों से शोभायमान जल से भरे श्याम वर्ण मेघ मानो किसी लंबी यात्रा पर जा रहे हैं। ये पर्वतों के शिखरों पर विश्राम करते हुए चल रहे हैं। पृथ्वी पर नई नई घास उगाई है और उस पर बिखरी हुई लाल लाल वीर बहुटियां ऐसे प्रतीत होती हैं मानो कोई नवयौवना कामनी हरे परिधान पर लाल बूटे वाली बेल लगाए लेटी हो। सारी पृथ्वी इस वर्षा के कारण हरितिमामय हो रही है। सरिताएं कल कल नाद करती हुई बह रही हैं। बानर वृक्षों पर अटखेलियां कर रहे हैं। इस सुखद वातावरण में केवल विरही जन अपने प्रियाओं के वियोग में तड़प रहे हैं। इन्हें इस वर्षा की सुखद फुहार में भी शांति नहीं मिलती। देखो, ये पक्षी कैसे प्रसन्न होकर वर्षा की मंद मंद फुहारों में स्नान कर रहे हैं। उधर देखो, वह पक्षी पत्तों की अटकी हुई वर्षा की बूंद को चाट रहा है। सूखी हुई मिट्टी में सोए हुए मेढक मेघों की गर्जना से जागकर ऊपर आ गए हैं और टर टर की गर्जना करते हुए बादलों की गर्जना से स्पर्धा करने लगे हैं। जल की वेगवती धाराओं से निर्मल पर्वत शिखरों से पृथ्वी की ओर दौड़ती हुई सरताओं की पंक्तियां इस प्रकार बिखर कर बह रही हैं, जैसे किसी के धवल कंठ से मोतियों की माला टूटकर बिखर रही हो। लो, अब पक्षी घोंसलों में छिपने लगे हैं, कमल सकुचाने लगे हैं और मालती खिलने लगी है। इससे प्रतीत होता है कि अब शीघ्र ही पृथ्वी पर संध्या की लालिमा बिखर जाएगी। फिर राम निश्वास छोड़कर बोले, बाली के मरने से सुग्रीव ने अपना राज्य पा लिया। अब वह अपनी बिछड़ी हुई पत्नी को पुनः पाकर इस वर्षा का आनंद उठा रहा होगा। पता नहीं मैं अपनी बिछड़ी हुई सीता से कब दर्शन करूंगा। अब तो श्रावण मास का अंत हो चला है, शीघ्र ही शरद ऋतु का आरंभ होगा। दुर्गम मार्ग फिर आवागमन के लिए खुल जाएंगे। मुझे विश्वास है शरद ऋतु के आते ही सुग्रीव अपने गुप्तचरों से अवश्य ही सीता की खोज करवाएगा। इतना कहकर राम गंभीर कल्पना सागर में गोते लगाने लगे। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कथा को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। इससे आगे की कथा है हनुमान सुग्रीव संवाद। इसी तरह की ज्ञानवर्धक कथा कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।